Supercomputers. Supercomputers are the special purpose machines. Supercomputer एक खास तरह के काम करने के लिए बनाया जाता है, मशीन्स को बनाया जाता है, which are specially designed to maximize the number of flops. जिनको डिजाइन किया जाता है नंबर ऑफ फ्लॉप्स को बढ़ाने के लिए। और फ्लॉप्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये इन सुपर कंप्यूटर्स को डिजाइन किया जाता है। एक सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस कर सकता है, एंड मेक एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस वेरी क्विकली, और बहुत ही कठिन गणनाओं को भी बहुत आसानी से जल्दी से कर सकता है। दे कैन रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में ही ये बहुत ही जटिल और कठिन गणितीय इक्वेशंस को कंप्लीट कर सकता है या सॉल्व कर सकता है, which would have taken a scientist with paper and pencil a lifetime or years. जो मैथमेटिकल इक्वेशन एक वैज्ञानिक अगर पेन और पेंसिल लेके बैठे तो उसका पूरा जीवन लग सकता है या कई साल लग सकते हैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। उन इक्वेशंस को ये सुपर कंप्यूटर्स काफी आसानी से कुछ घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं। यूजिंग ए हैंड कैलकुलेटर, अगर हाथ के कैलकुलेटर से भी हाथ के कैलकुलेटर का अगर इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट, तो भी उनको सालों लग जाएंगे उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में या सॉल्व करने में। दे आर द फास्टेस्ट, कॉस्टलीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे। आज के समय में जो सबसे जो कंप्यूटर उपलब्ध हैं, आज के समय में जो कंप्यूटर उपलब्ध हैं, उनमें सबसे तेज और सबसे महंगा और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में से माना जाता है सुपर कंप्यूटर्स को। टिपिकली सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सॉल्व मल्टीवेरिएट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ existent physical processes such as aerodynamics, मेट्रोलॉजी एंड प्लाज्मा फिजिक्स। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अलग अलग वेरिएशन के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किए जाते हैं, जैसे एरोडायनेमिक्स। हवाई जहाज उड़ता है तो कैसे उड़ता है, उसमें क्या क्या एरोडायनेमिक के साइंस लगे रहते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। मेट्रोलॉजी, मिट्टी से रिलेटेड, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। प्लाज्मा फिजिक्स के लिए भी सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। These are also required by the military strategies to simulate different scenarios. इनका प्रयोग सेना के द्वारा भी किया जाता है। सेना का जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीतिकार होते हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है, ताकि वो रियल सिनेरियो को अलग अलग सिनेरियो को बना सके और उस पर एनालिसिस कर सके और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को या रणनीति बना सके। सिनेमैटिक स्पेशलिस्ट यूज देम टू प्रोड्यूस सोफिस्टिकेटेड मूवी एनिमेशंस, और जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, जो उसके विशेषज्ञ लोग हैं, सिनेमा के विशेषज्ञ लोग हैं, वो लोग एनिमेटेड मूवीज बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। साइंटिस्ट बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉडल्स एंड सिमुलेट देम इन सुपर कंप्यूटर, और वैज्ञानिक भी बहुत ही जटिल मॉडल बनाते हैं और उनको सिमुलेट करते हैं सुपर कंप्यूटर पे। हियर इट इज यूज्ड टू मॉडल द एक्शन, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है मॉडल बनाने के लिए, एंड रिएक्शंस ऑफ लिटरली मिलियंस ऑफ एटम्स एज दे इंटरेक्ट। और यहाँ मतलब साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, इनका मॉडल के लिए यूज होता है
और एटम्स के बीच में जो रिएक्शंस होते हैं, लाखों लाखों लाख एटम्स के बीच में जो रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, उसका एक मॉडल बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। सब सुपर कंप्यूटर हैज लिमिटेड यूज। सुपर कंप्यूटर का बहुत ही सीमित इस्तेमाल है। ऑफ इट्स हाई कॉस्ट, क्योंकि ये काफी महंगा है, एंड लिमिटेड मार्केट, और इसका बाजार जो है काफी सीमित है। द लार्जेस्ट कमर्शियल यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर इज इन दी एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा कमर्शियल यूज जो होता है, व्यावसायिक इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर का, वो मनोरंजन के क्षेत्र में होता है या एड का विज्ञापन के क्षेत्र में होता है। एग्जाम्पल है कुछ सुपर कंप्यूटर्स का, क्रे 3, साइबर 205 एंड परम। परम जो है ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के कौन से घटक हैं उसको देखते हैं। देयर आर सेवरल कंप्यूटर सिस्टम्स इन द मार्केट। बाजार में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम हैं विथ वाइड वेराइटी ऑफ मिक्स, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। मॉडल्स, उनके मॉडल अलग अलग हैं। पेरिफेरल्स, उसके अंदर में जो पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हैं वो भी अलग अलग तरह के डिवाइसेस लगे हुए हैं। इन जनरल, साधारणतया एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज द फॉलोइंग कंपोनेंट। फिर भी साधारणतया कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं वो कुछ नीचे दिए हुए हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस। An input device is any hardware that sends data to the computer. Input device वो हार्डवेयर होता है जो डेटा को कंप्यूटर में भेजता है। Without it, a computer would only be a device for display and no interaction would be possible. इसके बिना कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होगा जो सिर्फ दिखाने के काम आएगा, जिससे हम लोग इंटरेक्ट या उसके साथ संवाद या उससे संपर्क हम नहीं कर पाएंगे। इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड, इनपुट डिवाइसेस में कौन से हैं? वेब कैमरा है, स्कैनर्स, कीबोर्ड, माइक्रोफोन्स, जॉयस्टिक्स, गेम पैड्स एंड मेनी अदर्स। ये सारे जो हैं इनपुट डिवाइसेस हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है कि जो साधारण इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट ए फ्यू मोर, और इसके बारे और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऊपर में यहाँ पे जो है ये हम लोग कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फर्दर हम लोग और भी इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ नीचे में पढ़ेंगे। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, ये बारकोड दिख रहा है, लाइन, बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको ये लाइन और नीचे में कुछ नंबर्स दिए हुए मिलेंगे, इनको बोलते हैं बारकोड। ये एक तरह का कोड होता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है बारकोड। इट इज यूज्ड बाय ए कंप्यूटर टू स्कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और आइटम कोड्स इन दी सुपरमार्केट्स। ये एक तरह का कोड होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्कैन करने में और पहचानने में करता है। तो ये पहचान किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है और या किसी सामान का हो सकता है। सुपरमार्केट के अंदर में, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जो आइटम रखे हुए रहते हैं उस पे इस तरह के बारकोड लगे रहते हैं, और इनके बारकोड की मदद से ही सामान को पहचाना जाता है। कंप्यूटर उस सामान को पहचान पाता है। बुक स्टोर्स, किताब की दुकान में भी बारकोड इस्तेमाल होता है, एंड मैनी अदर प्लेसेस, और भी बहुत सारे जगह पे बारकोड्स का प्रयोग होता है। द कोड फॉर ईच आइटम, बी इट अ प्राइस कोड, आइटम कोड etc is unique and can be identified by a barcode reader. ये जो कोड है वो किसी सामान का हो या किसी मूल्य का हो, ठीक है, या आइटम का कोड हो, ये सारे बारकोड जो होते हैं ये यूनिक होते हैं, मतलब एकदम अलग होते हैं। हर एक बारकोड जो है एक दूसरे से अलग होता है, और इसको आसानी से बारकोड रीडर से
पहचाना जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। Webcam. A webcam is a video camera that feeds its image in real time to a computer or computer network. एक वेब कैमरा जो होता है वो वीडियो कैमरा होता है जो क्या करता है, इमेज को रियल टाइम में कंप्यूटर के अंदर में फीड करता है या कंप्यूटर नेटवर्क पे फीड करता है। The common use as a video camera for the World Wide Web gave the webcam its name. साधारण तौर पे जब ये कंप्यूटर का कैमरा हम लोग यूज करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज होता था, उस समय इसका नाम पड़ा वेब कैम। अदर पॉपुलर यूजेस इंक्लूड सिक्योरिटी सर्विलेंस। ये वेब कैम का इस्तेमाल हम लोग सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं और कंप्यूटर विजन के लिए भी कर सकते हैं। वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, आप अगर वीडियो बना के कहीं किसी को भेजना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। एंड फॉर रिकॉर्डिंग सोशल वीडियोस, और सोशल वीडियोस बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूं। अब आते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज कॉल्ड MICR. The MICR is a device that can recognize human readable characters printed on documents such as checks using a special magnetic ink. MICR डिवाइस जो होता है वो जो हम लोग इंसान जिन अक्षरों को पढ़ सकते हैं उनको पढ़ने के लिए, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे या चेक वगैरह पे छपे रहते हैं उनको पढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये नंबर्स जो हैं स्पेशल इंक्स के द्वारा उस डॉक्यूमेंट पे या चेक पे लिखा हुआ रहता है या प्रिंट किया हुआ रहता है। वो स्पेशल इंक होता है मैग्नेटिक इंक, और उसको मैग्नेटिक इंक को ये MICR रीड करता है और रीड करके उसको पहचानता है उस कैरेक्टर को। The reader reads these characters by examining their shapes. रीडर क्या करता है कि उस कैरेक्टर को पढ़ता है और उसको उसके शेप से पहचानता है। कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड इन ए स्पेशल फॉन्ट। कैरेक्टर्स को एक खास तरह के फॉन्ट में प्रिंट किया जाता है। ईच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड बाय ए 7x10 मैट्रिक्स, और हर एक कैरेक्टर का जो फॉर्मेट होता है, ये फॉन्ट होता है, वो 7x10 मैट्रिक्स में होता है। The MICR has a magnetic head. MICR में एक मैग्नेटिक हेड होता है which can detect the magnetic pattern for each character, जो कि हर कैरेक्टर का जो मैग्नेटिक पैटर्न होता है उसको पहचानने में मैग्नेटिक हेड मदद करता है MICR को। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR. It is used for recognizing a pre-specified space on a paper that is marked by a pencil or pen. It is used for recognizing a pre-specified space on a paper that is marked by a pencil or pen. ये इसका इस्तेमाल किया जाता है जब पेन या पेपर पे किसी खास तरह का एक स्पेस या जगह स्पेसिफाई किया रहता है उसको पहचानने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर्स ऑन द एग्जामिनेशन शीट, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर जब एग्जाम्स होते हैं और उसमें पेंसिल से कलर करना होता है बॉक्सेस को, तो वहां पे इनका इस्तेमाल OMR का होता है। उससे क्या होता है कि वो आंसर पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उसमें बहुत सारे चॉइस दिए रहते हैं, उसमें एक आंसर पे कलर ये पेंसिल से ब्लैक करना होता है या पेन से ब्लैक करना होता है, तो उस समय ये OMR का प्रयोग किया जाता है आंसर्स को पढ़ने के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The central processing unit is also known as processor. सेंट्रल प्रोसेस CPU को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में प्रोसेसर भी बोलते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। दैट प्रोसेसेस इनपुट डेटा, जो इनपुट डेटा इनपुट किया गया है उसको प्रोसेस करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन।
और उसको बदलता है एक अर्थपूर्ण आउटपुट सूचना में। इट इज रेफर्ड टू एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन माना जाता है, प्रशासनिक सेक्शन माना जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। दैट इंटरप्रेट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो डेटा और निर्देश को समझता है या डेटा और इंस्ट्रक्शंस को समझता है। इट कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस के साथ तालमेल बैठाता है। सुपरवाइजेस द इंस्ट्रक्शंस आल्सो, और ये इंस्ट्रक्शंस का को सुपरवाइज भी करता है। सीपीयू वर्क्स विथ डेटा इन डिस्क्रीट फॉर्म, सीपीयू डेटा के साथ डिस्क्रीट फॉर्म में काम करता है, दैट इज 1 और 0। सीपीयू जो है नॉर्मल जो हम लोग डेटा पढ़ने इंसान जो पढ़ते हैं उस फॉर्म में नहीं होता है एक्चुअल में। मशीन का जो लैंग्वेज होता है वो 1 एंड 0 में होता है, उस पे ये सीपीयू काम करता है। सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द सीपीयू आर एज फॉलोज, और ये सीपीयू का कुछ खास काम है, बेसिक मतलब आधारभूत काम है, उसको देखते हैं। इट इशूज कमांड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या करता है, सारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे पार्ट्स को ये निर्देश देता है। इट कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एज पर द स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस, जिस हिसाब से इसको निर्देश दिया गया रहता है कंप्यूटर सिस्टम को, वैसे ही सीपीयू क्या करता है, सारे ऑपरेशंस के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। इट स्टोर्स डेटा एज वेल एज प्रोग्राम्स, और ये सीपीयू जो है डेटा और प्रोग्राम्स को एक जगह पे स्टोर करके रखता है। इट परफॉर्म्स द डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। एंड सेंड्स द रिजल्ट टू द आउटपुट यूनिट, और जो रिजल्ट होता है उसको आउटपुट यूनिट को भेजता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। सीपीयू इटसेल्फ हैज 3 पार्ट्स, सीपीयू के अंदर में भी 3 भाग हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। This unit performs the arithmetic, add and subtract and logical operations and an or on the available data। जो डेटा अवेलेबल होता है उस पे ये यूनिट जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ना और घटाना, और लॉजिकल ऑपरेशन में तुलना करना, दोनों या कोई एक। Whenever an arithmetic or logical operation is to be performed, जब भी इस तरह का arithmetic या logical operation परफॉर्म करना होता है, the required data are transferred from memory unit to ALU। तो जिस भी डेटा पे arithmetic और logical operation परफॉर्म करना होता है, उस डेटा को मेमोरी से उठा के ALU में भेज दिया जाता है। The operation is performed, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उस डेटा पे, एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू मेमोरी यूनिट। और उसके बाद जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद वो रिजल्ट जो है वापस फिर मेमोरी में चला आता है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के पहले डेटा में नीड टू बी ट्रांसफर्ड बैक, जो डेटा है उसको फिर से वापस भेजा जाना पड़ सकता है। एंड फोर्थ सेवरल टाइम्स बिटवीन दीज 2 सेक्शंस, कई बार जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है डेटा का, उस समय हो सकता है कि डेटा को मेमोरी से ALU से मेमोरी में लाना ले जाना पड़ सकता है। अब है कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ये यूनिट जो है ये देखता है कि जो निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है सीक्वेंस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का, उसका सीक्वेंस जो है, उसका स्टेप जो है सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं। इट फेचेस द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट से जो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है उसको निकालता है, इंटरप्रेट्स, उसको समझता है, एंड इंश्योर्स करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि ये जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहा है या नहीं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द इनपुट
एंड आउटपुट डिवाइसेस, और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। एंड डायरेक्ट्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को भी सही तरीके से काम करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। MU is that part of a computer where the data is stored. MU जो है कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, एंड इज एक्सेसिबल टू CPU, जहाँ से CPU डेटा को प्राप्त करता है। The various measurement units of computer memory are given here. बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट हैं कंप्यूटर मेमोरी के, वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, बिट। बिट क्या होता है? ए बिट इज एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का बहुत ही साधारण आधारभूत जो यूनिट होता है वो होता है बिट। दैट इज देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर ईच डिजिट। हर एक डिजिट के लिए दो संभावनाएं हैं, या तो वो इधर 0 एंड 1, या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। हर एक डिजिट के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या तो 1। अब आते हैं सेकंड में, बाइट। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। मतलब 8 टाइम्स 0 या 8 टाइम्स 01 01 01 का कॉम्बिनेशन 8 टाइम्स, या 8 टाइम्स 8 बार 01 का कॉम्बिनेशन जो रहेगा उसको बाइट बोलते हैं। 1 बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट ए मीनिंगफुल डेटा आइटम। बाइट जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि एक अर्थपूर्ण अर्थ देता है डेटा को, या मतलब निकलता है उस डेटा का, और अ कैरेक्टर इन अ कंप्यूटर, या उस डेटा का एक मतलब निकलता है या उस कैरेक्टर का मतलब निकलता है। मेमोरी इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, और ये जो मेमोरी है कंप्यूटर का उसको जनरली साधारणतः हम लोग बाइट्स में ही मेजर करते हैं, उसको मापते हैं। थर्ड, निबल। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड अ निबल। जैसे बाइट में 8 बिट का ग्रुप होता है, उसी तरीके से निबल में 4 बिट्स का ग्रुप होता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के यूनिट्स कौन से हैं? फॉलोइंग टेबल शोज द मेन स्टोरेज यूनिट्स ऑफ इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर में मेन स्टोरेज यूनिट जो होता है उसको नीचे देखते हैं टेबल में। बिट। ए बाइनरी यूनिट इज लॉजिकल 0 and 1 representing a passive or an active state of component in an electric circuit. ये 0 और 1 और कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं, ठीक है। जब करंट पैसिव होता है या एक्टिव होता है, ऑन एंड ऑफ होता है, ठीक है, वैसे सिचुएशन में उसको 0 या 1 बोलते हैं। सेकेंड है बाइट। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट के ग्रुप को बाइट बोलते हैं। ए बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट ए डेटा आइटम और अ कैरेक्टर। एक बाइट जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि डेटा और या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। निबल। निबल, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। निबल 4 बिट के ग्रुप को बोलते हैं। वर्ड। ए कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज ए यूनिट। कंप्यूटर में वर्ड जो होता है वो बाइट की तरह होता है, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, उसमें बिट्स का फिक्स नंबर होता है और प्रोसेस किया जाता है उसको एक यूनिट के तौर पे। द लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज। कंप्यूटर का जो वर्ड होता है उसको वर्ड साइज भी बोलते हैं और वर्ड लेंथ बोलते हैं। एंड इट मे बी एज स्मॉल एज 8 बिट्स और मे बी एज लॉन्ग एज 96 बिट्स। ये आकार में अगर छोटा हुआ तो 8 बिट्स भी हो सकता है, और लंबा से लंबा होगा तो 96 बिट्स भी हो सकता है।
A computer stores the information in the form of the computer words. एक कंप्यूटर जो है सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर करता है वर्ड्स के रूप में. Apart from above, some higher storage units are listed as below. कुछ और स्टोरेज यूनिट्स दिए हुए हैं, हायर स्टोरेज यूनिट्स दिए हुए हैं, जिसका लिस्ट दिया हुआ है उसको देखते हैं हम लोग. किलोबाइट, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स. 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट. 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 GB, 1 गीगाबाइट. 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट. 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट. अभी और भी अच्छे तरीके से देखें तो पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट. 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट. 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट. 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट. 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट. Gigabyte is the highest memory. Now we are moving to primary memory. Memory देखते हैं. Memory क्या है? Primary storage also known as a main storage or memory. Primary memory को मुख्य storage memory भी बोलते हैं या memory बोलते हैं. Main memory भी बोलते हैं. It is the main area of a computer in which data is stored for quick access by the computer's processor. कंप्यूटर जब प्रोसेस करता होता है, सीपीयू जब प्रोसेस करता है तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ भी डेटा चाहिए होता है तो सबसे नजदीक में जो मेमोरी रहता है वहां से वो डेटा को उठाता जाता है. उसी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स. प्राइमरी मेमोरी में दो तरह के प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं. एक तो होता है पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलने के लिए जरूरी होता है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और या फिर किसी खास तरह के काम को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डाला हुआ रहता है वो मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है. मोर the primary memory limits the amount of data that a computer can process. और इससे ज्यादा क्या है कि ये प्राइमरी मेमोरी जो है इसका स्टोरेज जो होता है लिमिट होता है, उसका एक दायरा होता है कि कंप्यूटर कितना डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है, उतना ही प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है. सीपीयू कैन यूज दिस मेमोरी डायरेक्टली व्हाइल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. और सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इस मेमोरी को सीधे तौर पे एक्सेस कर सकता है वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा, प्राइमरी मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल रॉम. दो तरह के प्राइमरी मेमोरी हैं. उसके स्टोरेज के को देख के कि वो वॉलेटाइल है या नहीं, मतलब उसमें मेमोरी के अंदर में वो डेटा स्टोर रहता है या चला जाता है बिजली कटने के बाद. तो वॉलेटाइल का मतलब होता है कि परमानेंटली रहता है कि नहीं डेटा उस मेमोरी के अंदर में. तो उसके बेसिस पे दो प्राइमरी मेमोरी हैं. एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है, दूसरा होता है रॉम, रीड ओनली मेमोरी. तो आइए देखते हैं रैम एंड रॉम. इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं. रॉम, इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी. इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं. रैम में सेकंड पॉइंट है, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. ये वॉलेटाइल नेचर का होता है. रॉम, इट इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. मतलब बिजली कटी तो रैम से डेटा जो है वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है. लेकिन रॉम में क्या होता है कि मेमोरी से डेटा बिजली कटने के बाद भी नहीं
उड़ता, नहीं खत्म होता। रैम में थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू बूस्ट अप द प्रोसेसिंग स्पीड। रैम क्या करता है, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट रोम का, डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी डिलीटेड। रोम में जो भी डेटा स्टोर किया था उसको डिलीट या उसको हटाया मिटाया नहीं जा सकता। रैम में फोर्थ पॉइंट है, रेंज ऑफ रैम लाइज बिटवीन 64 MB टू 4 GB और मोर। रैम का जो रेंज होता है वो होता है 64 MB से लेके 4 GB या उससे ज्यादा। रोम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। रोम में फोर्थ पॉइंट है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। इनको परमानेंट स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। रैम फिफ्थ पॉइंट है, इट इज वेरी कॉस्टली इन प्राइस एंड इट्स शेप इज लॉन्ग रेक्टेंगुलर चिप। ये इसका प्राइस जो होता है काफी ज्यादा होता है, ये काफी महंगा होता है और इसका आकार जो होता है रेक्टेंगुलर शेप में एक चिप होता है और उसके आकार का होता है। रोम का फिफ्थ पॉइंट है, रोम इज नॉट यूज टू बूस्ट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। रोम को कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। रैम का सिक्स पॉइंट है, इट स्टोर्स डेटा टेम्पररी। रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो थोड़े अस्थायी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जब तक लाइट रहेगा, बिजली करंट रहेगी तभी तक रहेगा। रोम का सिक्स पॉइंट है, इट स्टोर डेटा परमानेंटली। रोम के अंदर में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो स्थायी तौर पे